हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन क्यों हमेशा डीएम से एक ही डिमांड करती है, एक ही बात क्यों करती है डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम से। वह बात है शादी की। हमेशा डिवाइन फेमिनाइन की शादी के लिए एक्सपेक्टेशन क्यों होती है अपने डीएम से, और वो क्यों बार बार डीएम से शादी के लिए बोलते हैं कि आप मुझसे शादी कर ले, आप मुझसे शादी कर ले। तो उसके पीछे क्या रीज़न है। और एक दूसरी बात है डीएम की। बार बार डीएम जब भी आते हैं तब वो क्यों इंटीमेसी की ही बात करना चाहते हैं, वो क्यों आपसे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बातें करते रहते हैं, उसका क्या रीज़न है वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम एक ही सोल होते हैं और ट्विन फ्लेम का कई जन्मों से रिश्ता होता है। और मैं तो कहती हूँ कि जब जब से आपका अस्तित्व है, आप इस यूनिवर्स में आपका अस्तित्व बनाया गया है, आपकी आत्मा का अस्तित्व बनाया गया है, तब से आपके ट्विन का भी अस्तित्व है, तब से आपके ट्विन के साथ आपका रिश्ता है। क्योंकि ट्विन आप ही हो और आप आपके डीएम हो और आप ही आपके डीएफ हो। आपके पेरेंट्स के साथ आपके सिर्फ 2-3 जन्म के रिश्ते हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के साथ आपके 1 या 2 जन्म के रिश्ते हो सकते हैं, आपके सिबलिंग के साथ आपके 1 या 2 जन्म के रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन एक ट्विन के साथ आपका रिश्ता जब से आप अस्तित्व में आए हैं तब का है। तो फ्रेंड्स, ट्विन की लॉजिकल माइंड यानी डीएम का लॉजिकल माइंड नहीं जानता कि ट्विन कनेक्शन है, जबकि डीएफ का लॉजिकल माइंड भी जानता है, डीएफ की सोल भी जानती है कि हम ट्विन हैं। लेकिन डीएफ का लॉजिकल माइंड जानता है, डीएफ की सोल जानती है, लेकिन डीएफ पर जब फैमिली प्रेशर आता है, डीएफ पर जब फियर आता है कि वो अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकती, उसे कोई ना कोई जीवन साथी चाहिए, इस दुनिया में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी नेगेटिव बातें डीएफ की आती है, तब डीएफ जानती है कि मैं अपने ट्विन के अलावा और किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने ट्विन के अलावा और किसी को बन ही नहीं पाऊँगी। डीएफ की सोल यह जानती है। इसीलिए डीएफ यदि अनअवेकन है, डीएफ को पता भी नहीं है कि वो ट्विन जर्नी में है, तब भी उसकी सोल तो यह जानती ही है कि वो और किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। वह और किसी बंदे के साथ, चाहे वो सोलमेट ही क्यों ना हो, वो सोलमेट के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकती। उसका दिल ही नहीं करेगा सोलमेट के साथ फिजिकल होने का। जब हम एक बार ट्विन को देख लेते हैं, फिर हमारा दिल नहीं करता किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखने का। तो हमारी सोल जानती है, हमारा बॉडी जानता है, हमारा माइंड जानता है कि हम और कहीं नहीं रह सकते ट्विन के अलावा। और एक फियर का इश्यू होता है कि अकेले ज़िंदगी नहीं जा सकती, और दूसरा फैमिली प्रेशर होता है। इसी वजह से डीएफ है वो अपने डीएम को कहती रहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी डीएफ इस वीडियो सुन रही है, मैं उसे अलर्ट करना चाहती हूँ कि आपको कभी भी डीएम से शादी की डिमांड नहीं करनी है। सामने से नहीं बोलना है कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उससे एक तो क्या होता है, डीएम का ईगो बूस्ट होता है। डीएम सोचते हैं कि यह लड़की मेरे बिना रह नहीं सकती, और डीएम की नज़र में आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। आप एक अटैचमेंट बना लेते हो अपने डीएम के साथ। तो ऐसा कभी अपने डीएम को नहीं कहना है। फ्रेंड्स, क्यों अकेले ज़िंदगी नहीं जी सकती, और कौन कहेगा कि आप अकेले ही रह जाओगे। जब आप खुद के साथ एंजॉय करने लगोगे, खुद की कंपनी एंजॉय करोगे, खुद की स्ट्रेंथ बनोगे, तब डीएम ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, डीएम ऑटोमेटिक आपका फ्रेंड बन जाएगा, और डीएम ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करेगा। जब आप खुद के जीवन साथी बन जाओगे तो डीएम खुद आपका जीवन साथी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए हीलिंग चाहिए, उसके लिए इनर वर्क चाहिए, उसके लिए सेल्फ लव चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए हमें अपने अंदर जाके झांकने की। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगाइए, इन सब चीज़ों में अपना फोकस कीजिए, ना कि डीएम पर फोकस कीजिए, ना कि डीएम में टाइम वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। डीएम में टाइम इन्वेस्ट करना इस वक्त वेस्ट ऑफ टाइम है। अनअवेकन डीएम के साथ गपशप करना, उसको चेस करना, वो सब कुछ छोड़ दीजिए। ये बिलीव सिस्टम को भी छोड़ दीजिए कि अकेला नहीं रहा जाता।
फियर को भी छोड़ दीजिए, तब आप अपने डीएम से डिमांड करना छोड़ दोगे, आप अपने डीएम से डिटैच हो जाओगे कि आप मुझसे शादी कर लो, ऐसा बोलना छोड़ दोगे। फिर दूसरी बात आती है कि डीएम क्यों बार बार इंटिमेसी की बात करते हैं, फिजिकल रिलेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन डीएम ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका आंसर है कि आप जानते हैं कि डीएम लॉजिकल माइंडेड होते हैं। डीएम ट्विन जर्नी पर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन डीएम यह ज़रूर जानते हैं कि इस लड़की के अलावा मुझे कहीं और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। डीएम यदि फुल्ली लॉजिकल माइंडेड है, डीएम अनअवेयर है, अनअवेकन है, फिर भी उसकी सोल जानती है कि मैं भी इस लड़की के अलावा और किसी का नहीं बन सकता। चाहे डीएम ने कितनी भी गर्लफ्रेंड बना ली हो, चाहे डीएम कितनी भी टाइम अपनी वाइफ के साथ रहे, लेकिन उसकी मैरिज लाइफ या उसकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली लाइफ, उसकी फिजिकल रिलेशन वाली लाइफ, उसकी इंटिमिटी वाली लाइफ एकदम हेल जैसी होती है, उसे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। फ्रेंड्स, फिजिकल रिलेशन, फिजिकल इंटिमेसी वो दो बॉडी की इंटिमेसी नहीं है। फिजिकल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो बॉडी के बीच का नहीं है, वह दो आत्मा के बीच का है। फिजिकल रिलेशन से हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, तब डीएम भी अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह द्वार है स्पिरिचुअलिटी का। यह नेगेटिव नहीं है। कुछ लोगों ने सेक्स को एक नेगेटिव वे में ले लिया है, सेक्सुअलिटी को एक नेगेटिव वे में ले लिया है। सेक्सुअलिटी कब नेगेटिव है? जब आप कार्मिक के साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, जब आप कार्मिक के साथ बार बार इंटिमेट होते हैं, तब सेक्सुअलिटी रॉन्ग है, तब सेक्सुअलिटी गलत है, तब वो एक नर्क का द्वार है। जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तब यह स्वर्ग का पार्ट है, तब यह स्वर्ग का द्वार है। लेकिन उसके लिए एक सही समय भी होना चाहिए, उसके लिए आप पूरे हील भी होने चाहिए, आपका डीएम भी अवेकन होना चाहिए। कुछ बहुत सारे पर्सपेक्टिव है इसके लिए, वो कुछ बहुत सारे क्या बोलते हैं, कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यदि आप वहाँ पहुँचोगे, सेक्सुअलिटी के द्वार तक पहुँच जाओगे, तो आप इनर वर्क कब करोगे? इसके लिए पहले इनर वर्क को कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बारे में सोचिए। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि डीएम को कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ उसकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसकी बॉडी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए उसे सेटिस्फाई होना है, उसकी बॉडी को, सोल को, इसीलिए वो बार बार ऐसी बातें करते हैं अपनी डीएफ के साथ, और बार बार ऐसी ही बातें दोहराते हैं। इसका यही रीज़न है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हुआ है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।